क्रमांक 28। मन्ये त्वां काल मीशान मद निधम विभुम समम चरंतम सर्वत्रम भूतानाम यन्मिथा कलिहि। शब्दार्थ: मन्ये मानती हूँ त्वाम आपको, कालम शाश्वत समय, ईशानाम परमेश्वर, अनादि निधनम आदि अंतरहित, विभुम सर्वव्यापी, तममम समान रूप से, दयालु, चरंतम वितरित करते हुए, सर्वत्र सभी जगह, भूतानाम जीवों का, यत मिथ मतभेद, कलिह कलह। अनुवाद: हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारंपरिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं, कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं और ना ही उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा के रूप वे अच्छी तरह जानती थी कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह हमारे सारे अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं। अतएव वे परम नियंता भी हैं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना पड़ता है। भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतः वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, भगवान सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतः भगवान का ना तो कोई मित्र है ना कोई शत्रु। अतः भगवान का ना तो कोई मित्र है ना कोई शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य का फल सुख दुख के रूप में भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। वहां
यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं, और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतः वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं साद्वैतं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोकुलेषु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ पर कुंती महारानी भगवान से वे ऐसी विलक्षण प्रार्थना करती हैं कि जो किसी ने की नहीं है, और एक हमें इस प्रकार से विशेष रूप से वरदान के रूप में भी ये मिलता है कि हमें भी निष्काम रूप से अर्थात भगवान प्राप्त हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, इस प्रकार भक्ति करना चाहिए। क्योंकि भक्ति के विभिन्न अंग हैं और उनमें भगवान से प्रेम करना अर्थात भगवान के विषय में भगवान की प्रशंसा करना ये भी एक महत्वपूर्ण है। और इन श्लोकों में कहीं ना कहीं ये बात हमें प्रेरणा देती है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या जो प्रेयर है उनमें कहीं सामाजिक या आध्यात्मिक लाभ की मांग करने के पूर्व भी भगवान की स्तुति अर्थात प्रशंसा करना चाहिए। और जब भगवान की प्रशंसा करते हैं तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रशंसा उसी की जा सकती है जो सर्वगुण संपन्न हो। और बहुत सारे यहाँ जितने भी भागवत में भक्तों का विवरण दिया है, सभी ने या तो अष्टक के माध्यम से या अन्य प्रकार से भगवान की प्रशंसाएं की हैं। ध्रुव स्तुति देखें, गोपी गीत देखें, कुंती माता की स्तुति देखें, भीष्म पितामह की स्तुति देखें, सभी में भगवान की प्रशंसा का विवरण दिया गया है। तो कुंती देवी ये भली भांति जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण व्यवहारिक रूप में यहाँ भले ही किसी संबंध में हमारे मध्य हों, लेकिन वे वास्तव में अनादि भगवान हैं। और वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। भगवान का के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल तथा शाश्वत समय भी है। भगवान जो जैसे कि काल स्वरूप काल पुरुष जो बोलते हैं अर्थात भगवान ही हैं, और वे हमारे प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा अर्थात साक्षी हैं, सब देखते हैं। उनके द्वारा ही हमारे जो भी कर्म फल होते हैं, क्योंकि व्यक्ति को जो दुख और सुख दोनों प्राप्त हो रहे हैं वे केवल और केवल उसके कर्मों के द्वारा प्राप्त होते हैं।
जो आज हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छे भक्त हैं या बुरे आचरणों से जुड़े नहीं हैं, वे भी विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं। तो यदि भक्त हैं तो वे इस बात को जानते हैं कि निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्मों के कोई ऐसे कर्म हैं जिनके कारण हमें दुख भोगना पड़ रहा है, और दुख भोगना अर्थात हमारी हम पर भगवान की कृपा है। क्योंकि यदि भगवान चाहे उस व्यक्ति की प्रार्थना पर उसके दुखों को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, अर्थात वो जो दुखों की गठरी है वो खत्म नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, वह आगे और भारी बोझ बन के सामने रही और उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं कि उन्हें दुख देते हुए उसके भविष्य को सुंदर बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं, ताकि उसे भगवत धाम या अन्य उच्च लोकों की प्राप्ति सरलता से हो सके। तो जो भक्त होते हैं वो भली भांति जानते हैं कि हमें दुख मिल रहे हैं, अर्थात भगवान कृपा कर रहे हैं, और हमारा जो पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है वह विनष्ट हो रहा है, अर्थात हमें आगे भविष्य में इस प्रकार के कर्मों को नहीं झेलना होगा। यहीं पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो विभिन्न प्रकार के दुराचरणों से ग्रसित हैं, नॉनवेज या चारों प्रकार के पाप कर रहे हैं और खूब फल फूलते दिखाई देते हैं, बहुत सारा धन होता है, विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों का लाभ उठाते हैं। तो ये जो लाभ वे ले रहे हैं वे उनके पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे पुण्य फल हैं जिनका आज वे लाभ उठा पा रहे हैं। चूंकि पुण्य फल एक निश्चित समय तक या जो भी मात्रा में है तब तक वे लाभ उठा पाएंगे, इसके बाद उन्हें भारी दुख उठाना पड़ेगा। तो वो जब तक सत्संग या वैष्णवों की संगति प्राप्त नहीं करते तब तक वो उन पूर्व पुण्यों का लाभ लेकर भले ही आज हमें ऐश्वर्यपूर्ण सुविधापूर्ण जीवन जीते दिखाई देते हों, लेकिन उनका वह समय बहुत जल्दी क्षीण होने वाला है। लेकिन समझदारी उनके लिए यही है कि यदि भगवान ने उनको सुविधाएं संपन्न बनाया है, धन दिया है, तो वे आज से अब से भगवान की सेवा में उसको लगाएं और अपने आप को भगवत आश्रय में लेकर आए, ताकि उनका जो पूर्व जन्म का पुण्य है वह उन्हें भगवत भक्ति में आगे बढ़ा सके। लोग भूल सकते हैं कि हमें कष्ट क्यों उठाना पड़ रहा है, तो इसका कारण यही है कि हमारे पूर्व जन्मों के जो फल हैं उनके कारण हम कष्ट उठा रहे हैं। ये सत्य है कि भगवान की इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। बहुत से लोग इस बात की बार-बार उदाहरण देते हैं कि जो हुआ भगवान ने किया, हम कहाँ गलत करते हैं या हमारे द्वारा कहाँ गलत होता है, भगवान के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। तो ये तो सत्य है कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन जीव जब विभिन्न प्रकार की इच्छाएं बार-बार करता है, अर्थात एक जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कोई जैसे उसके दांत में कीड़े लग गए हैं, डॉक्टर ने मीठा खाने से मना कर दिया है और वो बार-बार जिद करता है, रोता है, चिल्लाता है, तो अंततः माता-पिता उसको कुछ मात्रा में मिठाई दे देते हैं कि ठीक है, इसके रोने, गिड़गिड़ाने, चिल्लाने से अच्छा है कि थोड़ी-सी मिठाई दे दी जाए इसको। वो डॉक्टर ने भले ही बोला हो, फिर भी उसको थोड़ा-सा दे देते हैं कि चलो ये रोना बंद कर दो। इसी प्रकार जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं मुख्यतः, वे विभिन्न प्रकार की दुरक्षाएँ करते हैं और भगवान चूँकि नहीं चाहते कि ये गलत कार्य करे, गलत इच्छाएँ पूर्ण हो इसकी, लेकिन जब जीव बार-बार इस प्रकार की इच्छाएँ करता है, तो भगवान वहाँ पर अनुमति देते हैं। भगवान उस कर्म को करवाते नहीं है, बल्कि उसको परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं, तो वह जीव उस कर्म को कर पाता है। तो चूँकि माँग या डिमांड या इच्छा जो भी व्यक्त की थी, वो जीव ने की थी, परमिशन भगवान ने दी है, उन्हीं माता-पिता की तरह जो डॉक्टर के कहने के बाद भी मिठाई बच्चों को देते। तो इस प्रकार जीव अपने ही कर्म के कारण विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगता है और भगवान तभी अनुमति देते हैं जब जीव बार-बार इस प्रकार की इच्छा करता है। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है। अब स्वतंत्रता किस प्रकार दी गई है कि भगवान ने हमें, जब हम भगवत धाम में रहे होंगे या पूर्व जन्मों में किसी उच्च लोक में रहे होंगे,
और वहाँ हमने इस प्रकार की इच्छाएँ व्यक्त की होंगी कि भगवान अपने ऐश्वर्य में रहते हैं, बाकी सभी लोग बात मानते हैं, काश हम भी ऐसे ही होते। इसकी छोटी-सी कहानी आती है कि एक बच्चा रहता है लड़का 18-20 साल का, वो अपने पिता उसका राजा रहता है और उसके महल में बहुत ऐश्वर्यपूर्ण तरीके से रहता है। उसके अन्य भाई-बहन जो भी परिजन रहते हैं, सबको देखता है और उसके पिता किसी को भी आज्ञा देते हैं तो लोग दौड़-दौड़ के आज्ञा माँगते हैं पिता के पास पूरे ऐश्वर्य साधन होते हैं। तो वह लड़का कहीं न कहीं अपने पिता से ईर्ष्या करने लगता है कि इनके पास सब कुछ है, इनकी पल-पल की आज्ञाएँ सारे लोग मानते हैं, मैं भी क्यों ना इनके जैसे रहूँ। तो वह अपने पिता से इच्छा व्यक्त करता है कि पापा मैं अलग अपना राजपाट बनाऊँगा, मुझे आप जाने की अनुमति दे दीजिए। तो पिता उसको बोलते हैं ठीक है पहले तो यहाँ अच्छे हो आप, लेकिन यहाँ से अच्छे कहीं नहीं रह पाओगे। मेरे बाद या मैं जब चाहूँगा तब आप राजा बन सकते हो। लेकिन वो बच्चा ज़िद करता है और अपने पिता को छोड़ के कुछ धन लेके उनके पास से आ जाता है, किसी शहर में पहुँच जाता है। वहाँ प्रयास करता है कुछ करने का लेकिन सामर्थ्य पूर्णता नहीं होने के कारण वह जो अपनी दुर्बुद्धि रहती है उसके कारण किसी फीमेल के संपर्क में आता है महिला के और उस रिवाज कहते हैं इस प्रकार से लेके रहने लगता है। जब वो पैसा समाप्त हो जाता है तो अच्छे मकान में छोड़कर एक झुग्गी झोपड़ी में आकर रहने लगता है। झुग्गी झोपड़ी में रहने लगता है तो वहाँ भी पैसा समाप्त हो जाता है और लोगों से उधार लेना शुरू कर देता है। तो कुछ समय बाद वो जो शासक की लड़की होती है वो गद्दीदारियाँ, लोगों का पैसा माँगने आना, लगे कि शराब वाले की दुकान की उधारी, इन सबको जब गालियाँ सुनती है तो वो छोड़ के चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य जो उधारी वाले लोग आते हैं वो उसको मारते पीटते हैं कि पैसा दो या जो भी है उसकी जितनी किराए की है वो खाली करो। तो अंततः वह विवश होकर अपने पिता को याद करता है कि मैं कहाँ खड़ी-खड़ी नालियों में पड़ा हूँ, पिता के महल में इतने जिस तरह से रहता, यहाँ गंदे लोगों के बीच में फंसकर मैंने अपना जीवन नर्क कर दिया है और पिता को सूचना देता है। तो पिता उसको कहते हैं कि ठीक है बेटा आप ये दरवाजे को लेके आ जाओ, लेकिन मेरी कार आपको लेने आएगी तो आप अंदर छोटी गलियों में नहीं घुस पाएंगे, आपको मेन रोड तक आना पड़ेगा। तो वही स्थिति हमारी है, भगवान हमारे लिए वहाँ पर जिस योगी में स्थिति में बसी हुई है, वो उससे निकलकर भगवान परमपिता ऐसे कभी नहीं चाहते कि वो चाहे वो किसी रूप में हो, राक्षस के रूप में, मनुष्य के रूप में, देवताओं के रूप में हो, वे दुखी रहे। लेकिन जब हम अपनी इच्छा व्यक्त करके जैसे या निम्न स्तर पर रहना पसंद करते हैं, तो भगवान उसकी परमिशन देते हैं, ना कि भगवान कहते हैं। और जब भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं, जैसे उसके पिता ने उसको स्वतंत्रता दी, ठीक ऐसा भी दिया, तो भी दिया कि जाओ अपने हिसाब से वो व्यक्ति चाहता तो अच्छे सत्संग के माध्यम से लोगों को मिलता और अपनी अलग व्यवस्था बना। दुर्संग मिला, गलत संग मिला और जीवन नर्क करके करके नर्क में डूबोकर और पुनः पिता के पास जाने के लिए विवश हुआ। तो यदि समझदार व्यक्ति होता तो व्यक्ति पिता के पास से आता ही नहीं और यदि गलती से आया है तो उसे वही प्रयास करना था जिससे मैं और अच्छा बन मेरे पिता की प्रशंसा करूं। तो उसने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। आज देखते हैं कि जो भक्त होते हैं वे तो इस बात को समझते हैं कि स्वतंत्रता का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, किंतु सामान्य जीव, क्योंकि भगवान ने जिस जीव को भेजा है तो उसको बुद्धि भी दी है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सब कुछ भगवान करवा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि दी है तो बुद्धि के अनुसार व्यक्ति को अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करना होगा। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है, जो हम जान चुके हैं कि हम पूर्व जन्म में या वर्तमान में जैसे कर्म करेंगे भविष्य में उसी के अनुसार फल मिलना निश्चित रूप से तय है। क्योंकि इस प्रकार से हमें दुख मिलते हैं, लोग दुख बुलाते हैं, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जब दुख बिना बुलाए आते हैं उसी प्रकार सुख दुख भी नहीं करते, सुख भी बिना बुलाए मिलते हैं। लेकिन अगर हम दुख
प्राप्त नहीं हो सकती। पहले हम देखते थे उनके साथ कितना बुरा-बुरा होता था, जो भक्त होते थे उनके बच्चों को राक्षस उनके सामने मार डाला करते थे। पूरे परिवार को विभिन्न प्रकार की यातनाएँ देते थे। आज इस प्रकार के दुःख नहीं है, इसके बारे में हम कहीं सुना रहे थे। जय जय अपने हरि गुरुओं के हरि अनुसार बोल। कर्म करते हैं और अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। क्योंकि इस प्रकार ये देखने को मिल जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में जीवित है, वह अपने कर्मों के फल के आधार पर ही भोग करता है। और वह यदि अपनी बुद्धि का उपयोग कर ले तो एक बार को ये चीज़ जान सकता है कि संसार में कितने प्रकार के प्राणी हमको दिखाई दे रहे हैं। वह अच्छा सुंदर सा टीवी के माध्यम से देखेंगे, विभिन्न चैनलों पर बताए जा रहे पंखा में छुपे हुए जो जंगल के पशु हैं, सब एक-दूसरे को खाने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी-कभी लोग बोलते हैं शेर बनना, वो शेर को मारने वाले भी बोलते हैं जीव है। अनेक कुछ लोग बोलते हैं चिड़िया अच्छी है, आकाश में उड़ती है, वो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए रोटी की व्यवस्था बनाने के लिए खेती बाड़ी कर रहे हैं और दूसरे जीवों से झगड़ा लगा रहे हैं। तो संसार में जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं, मनुष्यों के अलावा कोई सुखी नहीं है, कोई ना कोई किसी को मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। हम इतने अच्छी योनि में जन्म लेने के बाद इस बात पे विचार कर सकते हैं कि इन जीवों के साथ क्या हो रहा है। हम भगवान की कृपा से इस मनुष्य योनि में आए हैं। पता नहीं दोबारा हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए हमें जितना संभव हो भगवत भक्ति में, भगवत प्रेम में, भगवान के नाम, भगवान के संकीर्तन, इन सब में अपने आप को झोंक देना चाहिए, पूरी तरह लगा देना चाहिए। 26 से पाठ क्योंकि करेंगे। जो अन्य जीव हैं, वे भी विभिन्न प्रकार के दुःख भोगते हैं और वे इस प्रकार की बुद्धि नहीं रखते कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि उनका तो एक जीवन है, उन्हें दुःख और सुख दोनों भोगने के लिए तो उनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि जीव को जो शरीर मिलता है, वो उस शरीर से लगाव होने के कारण उसी शरीर में के सुख को भोगता है और उसी को सुख मानता है। जैसे मनुष्य को छोड़कर अन्य जीव, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वे भगवत नाम या भगवान की चर्चा, भगवान की कथाएँ सुन सकें। लेकिन वो जब उनका समय पूरा कर रहे हैं,
लेकिन मनुष्य जीवन में आने के बाद व्यक्ति ये समझ सकता है कि उसको किस प्रकार से अपने जीवन का उपयोग करना है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। ये वो व्यक्ति होते हैं जो मनुष्य जीवन में आने के बाद विभिन्न प्रकार के धन संपत्ति, समाज, राजनीति इन सब पे अपना प्रभुत्व जमाकर, क्योंकि यदि राजनीति के किसी भी क्षेत्र में जाएगा व्यक्ति 20-25 साल से ज्यादा कोई प्रभुत्व जमा नहीं सकता। उसके जीवन का यही पूरा पूरा समय है। 20-25 साल तक से 20-25 साल तक समझदार होता है। 20-25 साल से 50-55 तक जीवन जितना चला ले, जो प्रभुत्व जमा ले, जो अपने धन बल का उपयोग कर सकता है, इसके बाद उसको कोई नहीं पूछता। तो यह 20-25 साल का उपयोग चाहे तो वो जिंदगी के लिए लगाकर अपने अनेक जन्मों अनंत जन्मों को सुखी बना सकता है। अन्यथा जो कर्म करेगा उसका धर्म निर्बल मिलना निश्चित है। अतः ये प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। अतः वे हरेक के कर्मों को देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा। जब कोई नहीं देख रहा है तो वह मनमाने कर्म करता है। जब मनमाने कर्म करता है तो निश्चित रूप से उसको उन सब कर्मों का फल मिलता है। लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि भगवान देख रहे हैं। एक बार एक गुरुजी, बस 2 व्यक्ति आते हैं और वो दीक्षा की प्रार्थना करते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि जाओ, मैं कुछ सामान दे रहा हूँ आपको, इसको ऐसी जगह छिपा के रख के आना जहाँ कोई ना देख रहा हो। तो 2 लड्डू के रूप में वो दोनों शिष्यों को देते हैं। तो जो पहला शिष्य रहता है वो देखता है जंगल में कोई नहीं देखता, गड्ढा खोदता है और उसमें रख के आता है। दूसरा शिष्य आके बोलता है काफी घूमने के बाद कि गुरुजी मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ पर कोई ना देख रहा हो। बोले कहाँ कहाँ गए? बोले सभी जगह गया, लेकिन मैंने ये देखा कि प्रकृति देख रही, पेड़ पौधे जीव जंतु देख रहे हैं, और इन सबके बाद भगवान तो देख रहे हैं, मैं कहाँ छिपा सकता हूँ। अपना ऐसे होना चाहिए कि निश्चित रूप से भगवान हमारे साथ प्रत्येक स्थान पर युगे पति विकास के पति निरंतर है, और वे हम पे कृपा भी कर रहे हैं। इसलिए जीवन में हृदय और हमेशा भगवान पर आस्था करना पड़ेगी, यकीन करना चाहिए कि भगवान उसके साथ है, और भगवान से हमेशा उनका प्रेम, भगवान का आस्था के साथ रहने की ये उनकी कभी जीवन की इच्छा नहीं ही केवल यस्य प्राप्त होने जिसका वाली है। भगवान लोके सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करते हैं। ये स्वजनः भगवान श्री अपना श्रीमद् भागवत में परम हर व्यक्ति इसी प्रकार की कराए इच्छाएं करता है वा कि उसे भी नातो अच्छी करना न चाहिए, जिससे उसके जीवन में, हमारे परिवार का नहीं जीवन, अति हमारे समाज का जीवन, हमारे अधिक देश राष्ट्र आदता सफल हो सके। अनुकूल न हो सके भगवान का कोई आदि अनादि नियुक्ता अंत नहीं है। भगवान सर्वसर्वा है। अथवा अतः वे शाश्वत समय काल के कहलाते हैं, और कोई भगवान काल के विषय में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमें अपराधी भगवान की भक्ति में अपने आप को वयम लीन करना चाहिए। हम विभिन्न प्रकार के प्रेता शास्त्रों में इसी प्रकार की ये व्रतों के द्वारा स्तुति की गई है। बताया गया है या कि यदि जिसके जब चरणा समय जब पाओ मूर्छा से बाहर निकल जाए ये जीवन अपरिधान की इस संसार की इस कलयुग के, तब से हमें उस भक्ति में लग जाना चाहिए जो आशा भगवान के स्नेह साथ है, और निरंतर भगवान में साधक चिंतन पूजा करते करना, हैं भजन, इसमें अजम अपने जीवन को लगाना। इसी के महाप्रसाद साथ गता निश्चय करते हुए भुक्त त्रुटियों के लिए क्षमा भगवान प्रार्थी हुए हरे कृष्णा बोलते हुए उचिष्ट कि भजन हरे कृष्णा कृष्णा अनुवाद इस कृष्णा प्रकार हरे है। हरे, सिर्फ हरे राम किसी को राम भी राम अपना संबंधी नहीं हरे मानते, कृष्णा। फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे सहमत ना हो। हरे कृष्णा। वो किसी को ना तो अधिक नहीं नींदने वाले हैं। हम उनके उचिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं, और जो उन्हें त्याग दिया है उसका हम शीश झुकाकर स्वीकार